हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 7th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। मैंने चैप्टर नंबर 1 इसके लिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं ये सब कुछ रिकॉर्डिंग एक टैब से कर रही हूँ। उस पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पढ़ाना थोड़ा इम्पॉसिबल है। ओके, तो मैं दूसरे कैमरा वगैरह का इंतज़ाम करके आप लोगों को पेपर पे बना के उसका वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इंटीजर्स होते क्या है। ओके, लास्ट ईयर 6th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। ओके, नंबर लाइन ये 0 होता है, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ये सारे नंबर्स को मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ओके, अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स सीखा था, जिसमें एक रूल था कि प्लस एंड प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस एंड माइनस हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है एंड माइनस प्लस भी हमेशा माइनस होता है। लेकिन उसमें एक ही ना रूल क्या था, ये दोनों चीज़ों में साइन हमेशा बड़े नंबर की आती थी। ओके, जहाँ पे भी माइनस आता था वहाँ पे साइन क्या आती थी? हमेशा बड़े नंबर की आती थी। ओके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम पे ऐसा नहीं है। ओके, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, अगर दो नंबर है और चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, ओके, ये रूल दोनों के लिए है। प्लस एंड प्लस है तो प्लस ही होगा। ओके, माइनस एंड माइनस है तो भी प्लस होगा। पहला माइनस दूसरा प्लस है तो माइनस होगा, एंड पहला प्लस और दूसरा माइनस है तभी भी माइनस होगा। ओके, इसमें ये रूल नहीं है कि बड़े नंबर का साइन आएगा या छोटे नंबर का साइन आएगा, नथिंग लाइक दैट। ओके, मैं आप लोगों को ये एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। ओके, ये तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अभी मैं दूसरे कलर की पेन से आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, प्लस एंड प्लस, फॉर एग्जाम्पल +5 इंटू +5, तो ये क्या होगा? 5 5 ज़ा 25। आंसर के साथ भी प्लस ही रहेगा, लेकिन प्लस हमको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती, बट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। -5 इंटू -5, माइनस माइनस भी क्या होगा? +25। ओके, अब समझो एक पहला वाला -5 है और दूसरा वाला +5 है। ओके, यहाँ क्या बताया था? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है, -25। ओके, अभी ये +5 इंटू -5, तभी भी ये -5 होगा। ओके, होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और डिवाइड के लिए भी सेम रूल है। ओके, डिवाइड के लिए भी अगर हम करेंगे तो डिवाइड के लिए भी यही सेम रूल रहेगा। ओके, सो मैं प्रैक्टिस सेट नंबर क्या नाम है, प्रैक्टिस सेट 8 स्टार्ट करती हूँ। ओके, प्रैक्टिस सेट 8 में पहले मल्टीप्लाई है। ओके, प्रैक्टिस सेट 8। ओके, इसमें क्या है? मल्टीप्लाई। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, फर्स्ट वाला है -5 इंटू -7। ओके, दोनों माइनस माइनस है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। ओके, 7 5 ज़ा 35, प्लस की साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है -9 इंटू 6। अगर एक भी नंबर के साथ माइनस की साइन है तो आंसर में माइनस की साइन आएगी। 9 6 ज़ा 54। ओके, थर्ड है 9 इंटू -4। सेकेंड नंबर में माइनस की साइन है, मतलब आंसर में माइनस की साइन आनी है। 9 4 ज़ा 36। ओके, सॉरी, फोर्थ है 8 7 ज़ा। ओके, सेकेंड नंबर में माइनस की साइन है, मतलब माइनस की साइन आएंगी। 8 7 ज़ा कितना होता है? 56। ओके, -124 इंटू -1, दोनों के पास माइनस की साइन है, मतलब आंसर में माइनस की साइन नहीं आएंगी, आंसर में प्लस आएगा।
124 वन ज़ा 124। किसी भी नंबर को 1 से किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। -12 इंटू -7। ओके, माइनस माइनस प्लस, मतलब आंसर में प्लस रहेगा, मतलब माइनस की साइन नहीं लिखेंगे, प्लस की साइन भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 12 7 सा क्या होता है 84। ओके, 63 7 ज़ा, अभी माइनस माइनस है तो फिर प्लस हो जाएगा वो, मतलब माइनस की साइन नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके बताती हूँ। ओके, 7 3 ज़ा 21, 7 6 ज़ा 42, 43 44। ओके, आंसर आएगा 441। -7 इंटू -15। ओके, माइनस माइनस है तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड 15 7 ज़ा 105। होप आप लोगों को समझा होगा ये। ओके, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप पूरी कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की। ओके, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, प्रैक्टिस साइड नहीं। ओके, पहले तो ये याद रखिए कि किसी भी नंबर को हम लोग ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अगर हम लोग किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, हम लोग एक्चुअली उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। ओके, -96 डिवाइडेड बाय 16। ओके, आप लोग इसको डायरेक्ट 16 का टेबल पढ़ के भी कर सकते हो, और अगर कोई बड़ा नंबर है ना तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखाती हूँ, ये बहुत काम आती है। ओके, पहले तो ना हमेशा ये देखने का कि ये नंबर है ना कौन से टेबल में साथ में जाता है। ओके, अभी देखो एक के पास माइनस की साइन है तो आंसर में माइनस की साइन तो आनी ही है। ओके, अभी हम लोग देखने का कि ये दोनों नंबर किसी एक ही टेबल में साथ में जाते हैं क्या। हाँ, 16 के टेबल में 16 आता है एंड 16 के टेबल में 96 भी आता है। ओके, अभी देखो डिवाइड करके देखो, 16 के टेबल में 16 कब आता है 1, और 16 के टेबल में 96 कब आता है 16 6 ज़ा 96 होता है। देखो करके देख लो, 6 6 ज़ा 36, 6 1 6 7 8 9। ओके, तो ये 16 के टेबल में कितने ज़ा आया 6 ज़ा, आंसर आया -6/1। या तो हम लोग इसको डायरेक्टली -6 भी लिख सकते हैं। ओके, कभी भी ऐसा डिवाइड है ना जो बड़ा नंबर है, बहुत बड़े बड़े नंबर है, आप लोगों को उसको डिवाइड करने को नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग है ना उसको डायरेक्टली ये टेबल में डिवाइड करके देखने का, ऐसा टेबल ढूंढने का जिसमें ये दोनों नंबर आते हो। ओके, देखो मैं आप लोगों को और समझाऊंगी आगे तो आप लोगों को शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। 98 डिवाइडेड बाय -28। अभी देखो एक के पास भी माइनस की साइन है, मतलब आंसर में तो माइनस की साइन आनी ही है। ओके, अभी देखो 28 और 98 ये दोनों साथ में कौन से टेबल में जाते होंगे, तो 28 7 के टेबल में जाता है ना, 7 4 28, तो हमको चेक करना है कि 98 भी जाएगा क्या 7 के टेबल में। 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, ये 8 नीचे आया। ओके, 7 4 ज़ा 28। ओके, मतलब ये 7 के टेबल में जाता है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 7 के टेबल में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया कि दोनों जो है वो 7 के टेबल में जा रहे हैं। ओके, और एक और टेबल है जिसमें ये दोनों जाते हैं, वो है 14 का टेबल। 14 के टेबल में भी दोनों जाते हैं। 14 7 ज़ा 98 होता है। ओके, अगर आप लोगों को 2 स्टेप में करना है तो आप इसको कर सकते हो। रुको मैं आपको करके बता देती हूँ। ये किसके टेबल में जाता है, 7 के टेबल में 4 ज़ा 7 4 ज़ा, और ये अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला आंसर 7 के टेबल में 14 ज़ा। ओके, अभी देखो 4 और 14 भी साथ में कोई तो टेबल में जाते हैं, है ना। जब तक का इसका स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ जाता है तब तक का हमको डिवाइड करना पड़ता है। ओके, अभी देखो
2 के टेबल में 4 कब जाता है, 2 ज़ा, और 2 के टेबल में 14 कब जाता है, 7 ज़ा। ओके, ये भी हमारा सही आंसर है। हम लोग डायरेक्टली भी ऐसा कर सकते थे। मैंने डायरेक्टली इसके लिए नहीं बोला क्योंकि 14 का टेबल बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो वो लोग सोचते बढ़ जाएंगे कि 14 के टेबल में नहीं आता है तो हम लोग छोड़ देना। ओके, 14 के टेबल में 28, 2 ज़ा, 14 के टेबल में 98, 7 ज़ा। ओके, अभी देखो ये 7 और ये 2, ये दोनों मिला के वैसे भी 14 हो रहा था, 7 2 ज़ा 14। ओके, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया, आप लोग ये 2 स्टेप में भी कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा है तो 1 स्टेप में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, अभी 51 डिवाइडेड बाई 68, इसके लिए आप लोगों को है ना टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब देखो 51 और 68 साथ में कौन से टेबल में जाते हैं, ये साथ में जाते हैं 17 के टेबल में। 17 के टेबल में ये दोनों ही नंबर्स आते हैं। ओके, अभी देखो 2 सम हो गए, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ वरना वीडियोस बहुत बड़ी बन जाती है। ओके, 17 के टेबल में 51 कब आता है, 3 ज़ा, एंड 17 के टेबल में 68 कब आता है, 4 ज़ा। ओके, एक भी नंबर के पास माइनस की साइन है तो माइनस की साइन आंसर में भी आएगी। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फोर्थ है 38 डिवाइडेड बाय 57। ओके, इसमें भी एक नंबर में तो है तो फिर माइनस की साइन आंसर में भी आएगी। अब ये कौन से टेबल में साथ में आता है, 19 के टेबल में दोनों नंबर्स आते हैं। ओके, 19 2 ज़ा 38 एंड 19 के टेबल में 57 3 ज़ा जाता है, करके देख लेते। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 4 5, 57 मतलब 3 ज़ा जाता है। आंसर आया 2/-3। ओके, इसको अपन -2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, एंड फिफ्थ वन -85/20। अब कौन सा टेबल है जिसमें दोनों साथ में जाएंगे, कौन सा टेबल है, 5 का टेबल ले लेते हैं। ओके, 5 के टेबल में तो दोनों जाएंगे क्योंकि यहाँ पीछे 0 या पीछे 5 है, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सीखे थे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग जिसके यूनिट में 0 या 5 है वो 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। ओके, 5 4 ज़ा 20 और 5 के टेबल में 85 कब आता है, 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 नीचे आया, 5 7 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, हो गया 0। ओके, आंसर क्या आया, 17 -17/4। अभी सिक्स्थ वाला माइनस, अभी मैं थोड़ा और ज़्यादा स्पीड में जा रही हूँ। ओके, अभी देखो अभी आया हमारा एक्चुअल सम। ओके, अभी दोनों के पास माइनस है तो आंसर में माइनस की साइन नहीं आएगी, ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं भी होगा तो अपन ये समझ लेने का माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, इसको डायरेक्टली 25 के टेबल में डिवाइड कर दो, वरना आप उसको 2 बार 5 के टेबल में डिवाइड करके भी ले सकते हो। 25 के टेबल में 25 1 ज़ा एंड 25 के टेबल में 156 ज़ा। ओके, इसका आंसर आएगा 6। ओके, अभी सेवेंथ वाला, सेवेंथ है 100 डिवाइडेड बाय 60। ये तो बहुत ही इजी है, ये साथ में जाएगा हमारा 10 के टेबल में 2 बार ले सकते हैं या तो 20 के टेबल में। डायरेक्टली इसको 20 के टेबल में ले लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 20 के टेबल में दोनों आने वाले हैं। ओके, 20 के टेबल में 60 कब आता है, 3 ज़ा, और 20 के टेबल में 100 कब आता है, 5 ज़ा। ओके, अगर आप लोगों को ऐसा नहीं आता ना, एक और तरीका है, देखो मे बी आपकी स्कूल में शायद ये तरीका ना चले। ओके, डायरेक्टली कट कर दो, डिवाइडेड बाय। अब ये क्या बचा, 10 और 6 डिवाइडेड बाय 2। 2 के टेबल में 3 ज़ा, 2 के टेबल 10 5 ज़ा। ओके, ये मेथड भी अच्छा लगता है तो आप लोग देख के रखो, हायर स्टैंडर्ड्स में काम आएगा। ओके, 8 1 क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 54। ओके,
ये हो गया 9 और ये हो गया 54। 9 के टेबल में 54 आता है, ऑफ कोर्स आता है। फिर डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9। ये छोटे छोटे नंबर्स देते तो अच्छा है, हमको ये टेबल्स याद रहते हैं। 9 के टेबल में 9 1 ज़ा, 9 के टेबल में 54 6 ज़ा, ये आंसर आएगा -1/6। अगर नीचे 1 रहता है तो अपन डायरेक्टली वो नंबर लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर 1 है तो 1 लिखना ज़रूरी है। ओके, इसको तुम 6 नहीं लिख सकते हो। ये हो गया। अभी 9th वन, 78 डिवाइडेड बाय 65। ये दोनों जाते हैं साथ में 13 के टेबल में। 13 5 ज़ा 65 and 13 6 ज़ा 78। okay, and now is 10th one, सॉरी, अभी है -5 डिवाइडेड बाय -315। आ गया फिर से माइनस माइनस, माइनस माइनस कट हो जाएगा, आंसर में माइनस नहीं आएगा। अभी कौन से टेबल में साथ में जाता है? सबसे छोटा नंबर 5 है, तो हम लोग 5 के में ही डिवाइड कर लेंगे। ओके, 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 ज़ा, और 5 के टेबल में 315 कब आता है? डिवाइड करके देखो, 5 6 ज़ा 30, 1 बचा, 5 नीचे आया, 5 3 ज़ा 15, आंसर आया 63, 1/63। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो नेक्स्ट वाली जो चीज़ है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24/5। मतलब 3 ऐसे डिविजन हमको करने हैं जिसका स्मॉलेस्ट फॉर्म 24/5 है। ओके, स्मॉलेस्ट फॉर्म में मतलब ये इंटू वन है। ओके, स्मॉलेस्ट फॉर्म मतलब ये 21 × 1 है। ये दोनों अभी एक भी टेबल में साथ में नहीं जाते हैं। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं पता है? 3 करने बोला है ना हमको, हम क्या करेंगे, एक बार इसको 24 × 2 करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, फिर बाद में एक बार 24 × 3 करेंगे, नीचे भी करना पड़ेगा, और ये 24 × 4 करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा। ओके, तो देखो इसका आंसर कितना आएगा? 24 और × 2 जाएगा 48/10। 24 × 3 कितना होता है? जल्दी करो, चलो, 4 3 0 6 72। अगर गलत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कुछ गलती की हो। 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 9, 96/20। ओके, मिल गए 3 आंसर। अभी इसको हम लोग कट करेंगे। अगर इसको मैं डिवाइड बाई 2 करूँगी तो इसका आंसर 24/5 आ जाएगा। इसको डिवाइड बाई 3 करूँगी तो 24/5 आ जाएगा। इसको डिवाइड बाई 4 करूँगी तो डिवाइड बाई 4 करूँगी तो आंसर 24/5 आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म विल बी -5/7। ओके, माइनस आना चाहिए। इसका मतलब ये स्मॉलेस्ट फॉर्म है, मतलब इंटू वन है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, एक बार इसको -5/7 × 2 करूँगी, एक बार -5/7 × 3 करूँगी, और -5 × 4 7 × 4। ओके, और ज़रूरी नहीं है आपको 2 3 4, आप 8 10 20 30 कौन से भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा बड़ा नंबर ना आए, इसके लिए मैं ऐसा करती हूँ। ओके, अभी देखो ये क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, और नीचे रहेगा 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 5 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28। ओके, आप लोग देख रहे हो नीचे 7 का टेबल आ रहा है, ऊपर 5 का टेबल आ रहा है। ओके, होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 भी है इसमें है ना, कुछ फिश बनी हुई है, वो कुछ नंबर्स कैरी कर रही है। ओके, आपको कोई भी 4 पेयर्स लिखने का, मल्टीप्लिकेशन का 4 पेयर्स लिखना है डिवीजन का, वो आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।